मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और इंडोनेशिया और भारत के राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध के बारे में। और उन्होंने भारत में कहा कि मेरा डीएनए मैंने जब चेक करवाया तो मेरा डीएनए भी इंडियन है और मैं भारतीय गानों पे नाचता हूं करके उन्होंने कहा। यह भारतीयों के लिए गर्व की बात है और भारतीय और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों की मजबूत संबंधों की द्योतक है। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। आज चर्चा करेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनना और भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले अपन इतिहास में जाएंगे। इंडोनेशिया की जो क्षेत्रफल है लगभग 19 लाख वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 28 करोड़ जनसंख्या है। और इंडोनेशिया और भारत के संबंध और धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध 2000 वर्षों तक इंडोनेशिया के लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी रहे और 16वीं और 17वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों के प्रभाव में आके अपना धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म के अनुयायी बने। और आज की स्थिति में इंडोनेशिया में 90% लोग इस्लाम के अनुयायी हैं, 10% अन्य लोग हैं, जिसमें एक बाली द्वीप है जो अछूता रहा धर्म परिवर्तन से। वहां अभी भी 90% बाली द्वीप में हिंदू लोग रहते हैं, जो इंडियन लोगों के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। और एक ऐतिहासिक चीज और है, 26 जनवरी 1950 के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो थे। उनके नेतृत्व में इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिला था। 1945 में इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता के घोषणा कर दिया था जापान से। उस समय जापान के कब्जे में था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो नीदरलैंड के आधिपत्य में आया और नीदरलैंड से स्वतंत्रता इंडोनेशिया को 1949 में मिला। पिछले 75-77 साल से भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं बहुत मजबूत है। इंडोनेशिया के लोगों ने धर्म तो परिवर्तन कर लिया अपना, इस्लाम, लेकिन संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा है। आज भी उनके नाम देखेंगे, 90% लोगों के नाम संस्कृत पे है, जैसे सुहार्तो सुकर्णो, प्रबोवो सुबियांतो जो वर्तमान अभी आए थे राष्ट्रपति मुख्य अतिथि। हिंदू सनातन संस्कृति का पूरा प्रभाव है, उन्होंने संस्कृति को नहीं छोड़ा है। वहां के नोट में गणेश की चित्र है और एयरलाइंस का नाम गरुड़ है और अधिकांश लोगों का नाम संस्कृत पे आधारित है, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी। और वहां भी जैसे भारत में रामायण महाभारत का मंचन किया जाता है, रामायण का खासकर, वहां भी हर गांव गली कूचों में रामायण का मंचन किया जाता है। अभी भी सांस्कृतिक रूप से अभी भी भारत से जुड़े हुए हैं इंडोनेशिया के लोग।
लेकिन इंडोनेशिया और भारत के व्यापार जो होना चाहिए था उतना प्रगति नहीं हो पाया। अभी इंडोनेशिया और भारत के व्यापार मात्र $13 बिलियन का है। कम से कम $30 बिलियन के, $40 बिलियन के व्यापार होनी चाहिए। और अभी इंडोनेशियन राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय जो समझौता हुआ है कई क्षेत्रों में, तो निश्चित रूप से अगले 5 साल में जो व्यापार है भारत इंडोनेशिया के बढ़ेगा और भारत और इंडोनेशिया के संबंध और मजबूत होंगे और इंडोनेशिया और भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो बने रहेंगे। एक इस्लामिक राष्ट्र के राष्ट्रपति ये बोले कि मेरा डीएनए इंडियन है, मैं भारतीय गाने पे नाचता हूं और हमारी संस्कृति भारतीय है, ये भारत में आके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और भारत सरकार ने इंडोनेशिया जैसे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस में आज 76 साल बाद फिर मुख्य अतिथि बनाया और 1950 में भी मुख्य अतिथि सुकर्णो थे। ये बहुत खुशी की बात है। और भारत के आज तक इंडोनेशिया का स्वतंत्रता से लेके विकास तक जितना सहयोग किया है भारत ने, उसको खुलेआम स्वीकार करना ये बहुत भारतीय लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है। तो आज इंडोनेशिया भारत के संबंधों के चर्चा के बारे में विश्लेषण करने मैं आया था। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।